हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। स्क्रीन पर कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एकेटीयू की तरफ से अभी अभी एक सर्कुलर आया है जिसमें काफ़ी गलतियां करी गई हैं। प्लीज़ उसको देख करके आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपके सारे जो इसमें प्रॉब्लम्स हुई हैं वो क्लियर कर दूंगी। यहाँ पर डेट लिखी हुई है 15 फरवरी, लेकिन ये सर्कुलर अभी एकेटीयू की जो सर्कुलर सेक्शन है उसमें अपलोड किया गया है। पहली गलती। दूसरी गलती यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला गया है कि आपकी जो परीक्षाएं हैं, द्वितीय चरण की परीक्षाएं 18 फरवरी से 11 मार्च के मध्य कराए जाने की तिथि को जारी किया गया था। ठीक है, उक्त के साथ तो आपकी परीक्षाएं आपको पता है पोस्टपोन कर दी गई हैं। परीक्षाएं आपकी 28 फरवरी से स्टार्ट होने वाली हैं। कंफ्यूज मत होइएगा। 18 एकेटीयू ने ये किया कि वही पुराना सर्कुलर जो है दे दिया, लेकिन कुछ चेंजेस भी किए हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अब आधे से अधिक स्टूडेंट ये देख करके मेरे पास कमेंट्स करने लगे कि मैम जो लिस्ट आई है, जो सर्कुलर है उसमें ये है वो, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। परीक्षाएं 18 फरवरी वैसे भी बीत चुकी है, आपके 28 फरवरी से ही होगी। अब डाउट नहीं है कि परीक्षाएं नहीं होंगी। फिलहाल अभी तक अभी महाशिवरात्रि का नहान बाकी है, सब निपट जाएगा, उसमें बहुत दिक्कत की बात नहीं है। जो आपके प्रैक्टिकल्स थे वो हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं कि आपकी फाइनल सेंटर लिस्ट आई है। इस सेंटर लिस्ट में चेंज किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग सेंटर लिस्ट वाले सर्कुलर नहीं देखते हैं। सेंटर लिस्ट में चेंज किया गया और सबसे बड़ा चेंज है कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कई एम फार्मा के स्टूडेंट मुझे कॉमेंट कर रहे थे काफ़ी दिनों से कि मैम एम फार्मा का सेंटर लिस्ट में नाम नहीं है, क्या होगा। तो अब एम फार्मा का सेंटर लिस्ट में नाम आ चुका है। अगर मैं पेज नंबर 10 पर पहुँचूँ तो पेज नंबर 10 पर आपको एम फार्मा 9 से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए 9 से बी फार्मेसी, 12 नंबर पर फार्मेसी कॉलेज ऑफ 12 नंबर पे फार्मेसी कॉलेज ऑफ आजमगढ़ है, और ये आर के फार्मेसी कॉलेज एम फार्मा का सेंटर लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर है। उसी तरह और स्क्रीन करूँ तो यहाँ पर आप फिर देख सकते हैं 11 आपका फार्मेसी कॉलेज ये है, और एम फार्मा का ये सेंटर गया है फुलहार कॉलेज ऑफ फार्मेसी बलिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इस तरह से काफ़ी आए हुए हैं 12। फिर उसके बाद आप 14 पेज नंबर पे पहुंचिएगा तो 14 पेज नंबर पर भी आपको एम फार्मा का सेंटर देखने को मिल जाएगा। मैंने पूरा सर्च किया यहाँ पर। यहाँ देखिए ये आपका फार्मा का सेंटर आ रहा है, एम फार्मा 17 यहाँ पर है, और ये है कुंवर सत्यवीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक, और विवेक कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिजनौर यहाँ पर गया। तो इस तरीके से जो विवेक कॉलेज ऑफ टेक्निकल बिजनौर यहाँ पर गया, तो इस तरह से जो एम फार्मा के स्टूडेंट बोल रहे थे एग्जामिनेशन सेंटर ये है इनका कुंवर सत्यवीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, और कॉलेज नेम इनका मतलब विवेक जो भी आपका कॉलेज है यहाँ पर गया है। तो ये जो एम फार्मा वाले स्टूडेंट बोल रहे थे कि सेंटर लिस्ट नहीं है, सेंटर लिस्ट नहीं है, तो सेंटर लिस्ट जो है वो आपकी आ चुकी है। 28 फरवरी से आपकी एग्जामिनेशन है। अब कोई प्रॉब्लम हो रही तो प्लीज़ उसको क्योंकि इससे संबंधित मेल मैंने कर दी थी कि यह तो जब रिस्पांस आया तब बता रही हूँ। तो फिलहाल ये है कि एम फार्मा का जो है सेंटर लिस्ट आ चुकी है। नेक्स्ट आप देखिएगा, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कई स्टूडेंट पूछ रहे हैं मैम ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होगा, स्पेशल कैरी ओवर होगा कि नहीं। तो मैं पूरा डाउट आपका क्लियर कर रही हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा इस वीडियो में और ध्यान से सुनिएगा मैं कहने क्या वाली हूँ। फेज़ 1 के एग्जामिनेशन हो चुके हैं। फेज़ 2 के एग्जामिनेशन 28 फरवरी से होने वाले हैं। 28 फरवरी से 20 मार्च लगभग शायद एग्जामिनेशन है आपके। अब आपको बताऊं मैं फेज़ 1 का जो इवेंट सेम एग्जामिनेशन है वो एकेटीयू एकेडमी कैलेंडर के हिसाब से 28 अप्रैल से प्रपोज्ड है, लेकिन 28 अप्रैल से नहीं होगा क्योंकि ऑड सेम 10-15 दिन डिले हुआ तो उस हिसाब से एग्जामिनेशन जो है वो मई तक खिसक सकता है, क्योंकि 90 एक एकेडमी के लिए 90 दिन का स्लॉट होना पूरा ज़रूरी है। अगर 20 मार्च को एकेटीयू की परीक्षाएँ संपन्न हो जाती हैं बिना किसी समस्या के, गेट 8 का पेपर भी निपट चुका है, ऐसा कुछ नहीं, कॉम्पिटेटिव चलते रहते उसका इशू नहीं होता, तो एकेटीयू के पास अब भी टाइम है कि वो अप्रैल में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट भी नहीं है स्पेशल कैरी के एग्ज़ाम, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 हज़ार स्टूडेंट है, और ये बात कंफर्म है कि ऑनलाइन और एमसीक्यू बेस्ड ही होगा। तो एकेटीयू के पास टाइम है कि वो एग्जामिनेशन करा सकता है।
लगभग 1 महीने का टाइम है, तो 15 दिन में दोनों शिफ्ट करके ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा सकता है। इसमें उन स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा होगा जो इवेंट सेम देने वाले, जो मई में इवेंट सेम होगा उसमें वो स्टूडेंट बच सकते हैं। लेकिन अब भी मैं वही बात कह रही हूँ कि AKTU चाहे तो KKTU के ऊपर प्रेशर है, रिजल्ट को लेकर के प्रेशर है, रिजल्ट को लेकर के भी प्रेशर होता है। और ऑनलाइन ये पहली बार आपको पता है कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से बोला गया था कि आपका जो अभी आपका IT स्ट्रक्चर कितना है, ये जनवरी में एक सर्कुलर आया था। तो फिलहाल अभी फिर भी मैं करूँगी, किसी ऑनलाइन या स्कोप के भरोसे मत रहिएगा। आपके सामने जो एग्जामिनेशन आता जाए, मेन पास आउट स्टूडेंट है उनको फिल करते रहिए। इस उम्मीद में मत रहिए कि नहीं होगा, क्योंकि होगा या अगर होगा तब देंगे, तो हो सकता है ये कोई कंफर्मेशन नहीं हो जाए, हो सकता है जो 26-27 वाला न्यू सेशन हो उस पर कराया जाए, क्योंकि अगर सुविधाएं नहीं हुई, सारी चीज़ें नहीं कर पाए तो AKTU नहीं करा पाएगा, ये बात कन्फर्म है। होने को तो एग्जामिनेशन नवंबर में भी हो रहा था। तो फिलहाल अभी कुछ मैं नहीं कह सकती, और ऑनलाइन पेपर के भरोसे मत बैठिएगा। मेरी तरफ से 95% नहीं है, नहीं होगा इस सेशन में एग्जामिनेशन, मुझे कहीं से दिख नहीं रहा। ऑलरेडी बहुत चीज़ें फेज़ 2 का एग्जामिनेशन लेट हो चुका है, फेज़ 1 के रिजल्ट का ऑलरेडी प्रेशर है जो 2-2, 3-3 महीने लेट आता है। चैलेंज का रिजल्ट, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो नहीं हो पा रही हैं। तो ऑनलाइन के प्लीज़ भरोसे मत बैठिएगा। कोई लीगल सर्कुलर आएगा, न्यूज़पेपर में आता है तो भी मैं नहीं मानूंगी। कोई लीगल सर्कुलर आएगा जिसमें एग्जामिनेशन कंट्रोलर या AKTU VC के साइन होंगे, उसी को माना जाएगा। तो फिलहाल अभी आप लोग ऑनलाइन और स्कोप की ये सब चिंताएं छोड़ दीजिए। मेन पास आउट स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन आपके सामने आता जाए, फेज़ 1 का, फेज़ 2 का, वो देते रहिए और उसी के हिसाब से तैयारी करते रहिए। तो यही लेटेस्ट अपडेट थी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे तो मैंने रिप्लाई देना जरूरी समझा। दिस इज द लेटेस्ट अपडेट। फॉर मोर अपडेट कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। थैंक यू वेरी मच।